नमस्कार। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आयुर्वेदिक दवाएं खानी हैं या आयुर्वेदिक इलाज कराना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे तेल, गुड़, खटाई ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ऐसा लोगों के दिमाग में पिछले कई समय से ऐसा एक भ्रम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी आयुर्वेदिक दवाएं खाते हैं तो कौन सी चीज़ों से आपको परहेज करना है या आपको किन चीज़ों से बचना है, ये आपका चिकित्सक इन चीज़ों को निर्धारित करता है और इन चीज़ों का निर्धारण आपकी तकलीफ़ के हिसाब से होता है। हर व्यक्ति को तेल, गुड़, खटाई बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। वास्तव में परहेज का मतलब ये होता है कि आपकी बीमारी जो हुई है वो किसी न किसी वजह से हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी वजह आपकी आदतों में शामिल है, आपके खान पान में शामिल है, आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल है, इसको जानने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है। और वो चीज़ें स्पेसिफिक होती है आपकी बीमारी के हिसाब से। लगभग पिछले 14-15 साल के प्रैक्टिस के अनुभव के बाद मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैंने इतने वर्षों में हज़ारों मरीजों का इलाज किया और मुझे शायद इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैंने कभी किसी मरीज को तेल, गुड़ या खटाई बंद की हो, बल्कि मैं हर मरीज को लगभग खट्टा खाने की सलाह देता हूँ। लेकिन वो कौन सी खटाई उसे खानी है वो भी हम उनको बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलाज आयुर्वेदिक हो चाहे किसी भी पैथी का हो, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भ्रांति है कि आयुर्वेदिक दवाएं खा रहे हैं तो अब तेल नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। तो ऐसा कतई नहीं है। ये डॉक्टर निर्धारित करता है आपको बीमारी क्या हुई है, कब से है, उस बीमारी के होने की वजह क्या है, उस हिसाब से परहेज निर्धारित किए जाते हैं। महर्षि सुश्रुत ने कहा है, जो चिकित्सा वास्तव में बीमारी होने वाले जो कारण हैं, जिन कारणों के कारण बीमारी हुई है, उन कारणों को आपकी दिनचर्या से या आपके खान पान से हटा देना भी एक इलाज है, जिसे महर्षि सुश्रुत निदान परिवर्जन चिकित्सा कहते हैं। भाई, इलाज की शुरुआत ही यहाँ से होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहा है और उसको एसिडिटी हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है हम उस व्यक्ति को मिर्च मसाले कम खाने की सलाह देंगे, तो उससे स्वाभाविक रूप से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही कई बार आपके उठने बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके सोने का तरीका, या ऐसे बहुत सारे आपके काम करने का तरीका, जैसे किसी को कमर में दर्द है या उसको डिस्क प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, ये उस व्यक्ति के लिए परहेज हो जाएंगे। या अगर किसी व्यक्ति को आँखों में कोई तकलीफ़ है तो उसको आँखों से स्क्रीन का कम उपयोग करना, मोबाइल कम चलाना, इस तरह की चीज़ें भी उसके लिए परहेज हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कंठ की कोई तकलीफ़ है, मुंह से रिलेटेड, उसकी आवाज़ से रिलेटेड कोई समस्या है, तो हो सकता है हम उसको परहेज में ये बोले कि आपको थोड़ा कम बोलना है या धीरे बोलना है, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है। ये उस व्यक्ति के लिए परहेज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परहेज का मतलब तेल, गुड़, खटाई नहीं खाना, ये परहेज नहीं होते हैं। आयुर्वेद की दवाओं के साथ तेल, गुड़, खटाई का ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। हम सभी मरीजों को इन चीज़ों का उपयोग कराते हैं और आज तक पिछले 15 साल की प्रैक्टिस में किसी मरीज को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो आपके भी दिमाग में अगर ऐसा भ्रम है और अगर आप भी इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं से बचते हैं, आयुर्वेद का इलाज कराने से बचते हैं कि इसमें बहुत सारे परहेज पालने पड़ते हैं, तो आप अपने इस भ्रम को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आएगी। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।